प्रश्न 6, छत्तीसगढ़ में बालिका शिक्षा के विकास हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं? उत्तर, छत्तीसगढ़ में बालिका शिक्षा के लिए समय समय पर निम्न प्रयास किए जा रहे हैं। पहला, राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क गणवेश वितरण। दूसरा, महिला छात्रावासों की सुविधा। तीसरा, सरस्वती साइकिल योजना। चौथा, छत्तीसगढ़ सूचना क्रांति योजना। पाँचवा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना। छठवां, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम शिक्षा गुणवत्ता योजना। सातवां, नौवीं सुरक्षा योजना। आठवां, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना। खंड 3, उत्तर की शब्द सीमा 100 अंक 8। प्रश्न 7, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी एवं भुगतान की क्या व्यवस्था है? उत्तर, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी छत्तीसगढ़ राज्य में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित मूल्य पर धान का उपार्जन किया जाता है। राज्य में सहकारी समितियों के माध्यम से पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा की जा रही है। खाद्य विभाग द्वारा खरीफ वर्ष 2007-08 में धान की खरीदी की समस्त व्यवस्था को कंप्यूटरीकृत किया गया तथा प्रत्येक वर्ष धान खरीदी के अनुभव एवं आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु इसमें नियमित सुधार किया जा रहा है। खरीफ वर्ष 2021-22 के समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए किसानों का पंजीयन कृषि विकास तथा किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एकीकृत किसान पोर्टल पर किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 14.80 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कर सीमा तय की गई है। भुगतान, धान खरीदी का भुगतान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों को उनके बैंक खाते में ऑनलाइन भुगतान किया जाता है तथा राजीव गांधी न्याय योजना के तहत वर्तमान में प्रति एकड़ 9,000 रुपये प्रोत्साहन राशि 4 किस्तों में किसानों के बैंक खातों में ऑनलाइन हस्तांतरित की जा रही है। खंड 4, उत्तर की शब्द सीमा 250 अंक 20। प्रश्न 8 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना के उद्देश्य एवं समस्याओं में कौन कौन सी है? इन बैंकों की सफलता हेतु सकारात्मक सुझाव दीजिए। उत्तर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना नरसिंहन समिति की सिफारिश के आधार पर 2 अक्टूबर 1975 को केंद्र सरकार द्वारा जारी अध्यादेश के तहत किया गया। उद्देश्य, पहला, ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक तंत्र अर्थात बाजार व बैंक से जोड़ना। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार के स्तर को ऊंचा करना व बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना। तीसरा, वाणिज्यिक उद्योग तथा उत्पादन गतिविधियों को आर्थिक तंत्र से जोड़कर ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना। चौथा, ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं सीमांत कृषक, कृषि श्रमिक, कलाकारों और छोटे भूमियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सहयोग प्रदान करना। पाँचवा, ग्रामीण क्षेत्रों में साख की उपलब्धता, कम ब्याज पर कराना था। समस्याएं, पहला, सामाजिक बैंकिंग की तरफ अधिक झुकाव व आर्थिक रूप से बेहद कमजोर वर्ग को कर्ज देने के चलते बैंक घाटे में चल गई। दूसरा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कमजोरियां स्थानीय प्रकृति की थी तथा गैर व्यवहारिकता भी इसके इर्द गिर्द सिमटी थी। तीसरा, अविवेकपूर्ण व्यावसायिक नीतियां से निरंतर हानियों में बढ़ोतरी होने जाना प्रमुख समस्या। चौथा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सभी प्रकार के बैंकिंग व्यवस्था में संलग्न होने की अनुमति नहीं। पांचवा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अपनी शाखाओं में स्थान परिवर्तन की अनुमति होने इत्यादि समस्या थी। पहला, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सभी प्रकार की बैंकिंग व्यवस्था में संलग्न होने की अनुमति दी जानी चाहिए तथा उन्हें संचालन में केवल अपने लक्ष्य समूह तक प्रतिबंधित न किया जाए। दूसरा,
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का अपने प्रयोजन बैंकों में विलय किया जाना चाहिए, लेकिन प्रयोजन बैंक यह निश्चित कर सके कि क्या प्रयोजन ग्रामीण बैंक की पहचान बनाए रखी जाए या उनका व्यावसायिक बैंकों में उन सहायक बैंकों में विलय कर दिया जाए जो कि समिति की सिफारिशें पर स्थापित किए जाने हैं। तीसरा, कार्य निष्पादन में सुधार तथा उसके लिए निवेश के नए क्षेत्र की खोज किया जाना चाहिए। चौथा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए पूंजी की प्राप्ति हेतु निवेशकों के समूह में वृद्धि किया जाना चाहिए।